हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो साथियों, आज 27 जून 2022 है और 27 जून के हम सभी करंट अफेयर्स देखेंगे। और हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। और देखिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं आगे बढ़ने से पहले। हमारा कंप्लीट स्टैटिक जीके का पूरा कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक मिल जाएगी। डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले हम 26 जून का रिवीजन करेंगे। हाल ही में मोदी जी ने किस शहर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया? रंजीत बजाज को। डिजिटल बचत खाता लॉन्च करने के लिए फ्रियो ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? GSAT-24। और हाल ही में संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया? P उदय कुमार को। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? लिसा स्टालेकर। हाल ही में किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया VCIP लॉन्च किया? कर्नाटका बैंक। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? उधमपुर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अब देखेंगे आज का हमारा 28 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी हुई है, उसमें 104 नंबर पर है भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में। ठीक है। आपको बता दें कि एशिया कप फुटबॉल के लिए हाल ही में क्वालिफाई करने वाली इंडियन पुरुष फुटबॉल टीम इसका फायदा मिलता दिख रहा है, क्योंकि वो जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाकर 104 नंबर पर पहुंच गई है। ठीक है। आपको बता दें कि ईरान कुल 23वें स्थान पर और AFC देशों में इस शीर्ष स्थान पर बरकरार है। ठीक है। बेल्जियम जो है शीर्ष स्थान लेने के 3 महीने बाद ब्राज़ील शीर्ष स्थान पर बना रहा। ठीक है। अर्जेंटीना चौथे स्थान पर है, एक स्थान तीसरे पर पहुंच गया, जिससे UFC नेशंस में लीग में 4 बार हार का सामना करना पड़ा। टॉप 10 में इंग्लैंड, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और डेनमार्क हैं। देखिए, फीफा की जो नेक्स्ट रैंक है वो 25 अगस्त को जो है जारी होगी। फीफा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। देखेंगे हाल ही में विभिन्न जारी सूचकांक हुए हैं, सूचकांक जारी किए गए हैं, विभिन्न रैंकिंग जारी की। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, तो हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड। हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 150वें नंबर पर। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे नंबर पर। हाल ही में वी-डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 93 पर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? 21वें नंबर पर। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही? तीसरे नंबर पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस मंत्री ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल ने हाल ही में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। इस आयोजन के दौरान आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली, यूपी के महिलाबाद, दशहरी, ओडिशा के आम्रपाली, लक्ष्मण भोग, हिमसागर, जर्दालू आम, लंगड़ा आम और साथ ही 12 GI टैग वाली वस्तुओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं, यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यूरोप में भारतीय आमों मार्केट स्थापित करने के लिए बेल्जियम ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारतीय राजदूत संतोष झा ने इस अवसर पर यूरोपीय बाजार में भारतीय आम की विशाल क्षमता के बारे में बात की। राज्यों के प्रमुख त्यौहार और महोत्सव देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है। ओणम त्यौहार कहाँ है? मनाया जाता है केरल के अंदर। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ के अंदर। बोहाग बिहू पर्व कहाँ? असम के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश के अंदर। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। राज्यों के महत्वपूर्ण त्यौहार दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? दिल्ली एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है।
आपको बता दें कि जो दिल्ली का इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस महीने पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह कदम साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने में इसका जो है लक्ष्य का हिस्सा है ये। आपको बता दें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम जो दिल्ली हवाई अड्डे का प्रबंधन और संचालन करता है। 2036 तक हवाई अड्डे के लिए पनबिजली की आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश की एक जल विद्युत उत्पादक कंपनी के साथ एक दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं उसी से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट को कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 घरों कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? सांबा। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? जयपुर के अंदर। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया? विशाखापट्टनम। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? असम के अंदर। किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? तमिलनाडु के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया है। आपको बता दें इंटेलिजेंस पंजाब का पद संभाला इन्होंने, जिसमें पंजाब स्टेट इंटेलिजेंस विंग, स्टेट एंटी टेररिस्ट, इसमें सब में शामिल रह चुके हैं। एनआईए की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। संस्थापक राधा विनोद राजू और स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। ठीक है। हाल ही में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों से रिलेटेड एक प्रश्न था, उसी से रिलेटेड हम टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के हाल ही में नए मुख्य सचिव कौन बने? नरेश कुमार। हज समिति का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एपी अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी कौन बने? रंजीत रथ बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन कौन बनी? संगीता सिंह। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में कौन चुने गए? अरविंद कृष्ण। देखते हैं इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स। हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया? चारुदत्त मिश्रा को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखक कौन बन गई? गीतांजलि श्री। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? रूपेश गोयल। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया? भारत। हाल ही में किसने समुद्री भ्रष्टाचार रोधी नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? कैप्टन राजेश उन्नी। हाल ही में किस राज्य ने बाधिरों के पहले अंडर 19 राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट खिताब जीता है? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, जीता है ये। भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश विजयी हुआ। 16 से 19 जून के बीच आयोजित इस टूर्नामेंट में देश भर की टीमों ने खिताब जीत के लिए प्रतिस्पर्धा की। आंध्र प्रदेश ने फाइनल में गुजरात को 5 विकेट से हराकर अपना खिताब हासिल किया, अपना पहला खिताब जीता। इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन में हम टूर्नामेंट के पहले सीजन आंध्र प्रदेश के विजेताओं की घोषणा करते हुए बेहद रोमांचित है। सभी टीमों और इसके प्रतिभागियों ने बहुत मेहनत की और इस सीजन को अंतिम सफलता दिलाई। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? भारत। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? क्लेयर पोलो शाकला। मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुरेश रैना को। किस महिला क्रिकेटर को 2021 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया? मिताली राज को। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा आइकिया स्टोर की शुरुआत किया है? कर्नाटक के अंदर हाल ही में भारत का सबसे बड़ा आइकिया स्टोर की शुरुआत किया गया है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने स्वीडिश होम फर्निश्ड रिटेलर आइकिया ने राज्य में लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया। यहाँ पर सीएम ने कहा नागा सांद्रा में भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किया, जो देश में फर्निशिंग रिटेलर का चौथा आउटलेट है। ठीक है। देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कर्नाटक से रिलेटेड। हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी दी है? कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है? देखिए रिपीट हो गया ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना किया? कर्नाटक के अंदर। किस राज्य सरकार ने राविन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इंस्टीट्यूट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस भारतीय शहर में अपना सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला? मुंबई के अंदर। किस शहर द्वारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? कश्मीर के अंदर जो है
G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक एक प्रभावशाली समूह जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। 2023 के लिए जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश में होने वाली G20 बैठकों के समग्र समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पिछले साल सितंबर में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। देखते हैं महत्वपूर्ण शहरों की मेजबानी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एशियाई युवा पैरा खेलों में 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा किसने की? उज्बेकिस्तान ने। किस भारतीय शहर द्वारा भारत की पहली अनूठी तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी है मेजबानी की जाएगी? हैदराबाद के अंदर। हाल ही में किस शहर ने 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की? सूरत के अंदर। किस शहर द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? नई दिल्ली के अंदर। कौन सा शहर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मुंबई। हाल ही में यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन वीवोटेक 2020 किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वीवाटेक 2020 ने भारत को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है। वीवाटेक 2020 में भारत को वर्ष देश नामित किया जाना बहुत बड़े सम्मान की बात है। इस दुनिया में भारतीय स्टार्टअप्स के योगदान के कारण है। यह भारतीय स्टार्टअप्स की पहचान है। रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेरिस फ्रांस में आयोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी विस्फोट 2020 भारत मंडल का उद्घाटन किया। वीवाटेक 2022 में सरकारी सहयोग से भारत के लगभग 65 स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में भारतीय का धन दर की कितना हो गया? 30 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने किस शहर में 20वें लोक मेले का उद्घाटन किया? पुरी के अंदर। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की? भारत ने। किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? केवड़िया गुजरात के अंदर। G20 सम्मेलन 2022 को किस देश में आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के अंदर। हाल ही में जारी ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 115वें नंबर पर। ठीक है। नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्रदाता ऊकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने दिखाया कि भारत मई 2021 के लिए औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 14.28 Mbps दर्ज की गई। आपको बता दें कि ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 115वें नंबर पर रहा है। महत्वपूर्ण इंडेक्स देखेंगे। कायरसेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 68वें नंबर पर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान 37वां। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में एशिया में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? कौन सा राज्य? केरल। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पर। हाल ही में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर? 93। हाल ही में जारी हुरुंग ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? साइरस पूनावाला। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहां से बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली के अंदर से उद्घाटन किया है। ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसकी थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। ठीक है। भारत दुनिया भर में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है। देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रिलेटेड इसी से टॉप क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में ईशान मंथन महोत्सव आयोजन किया गया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया? रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। और तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस भारतीय शहर में COP15 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली के अंदर। आज का एग्जाम लंच देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? हिंदू कुश पर्वत तक। आर्यभट्ट और बराहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया? सेल्यूकस निकेटर। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य का शासन किया? शुंग वंश ने। आज का सवाल, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं? बताना है आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में। और वीडियो जाके जरूर देखिए स्टैटिक जीके का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।